कहानी शुरू होती है और हम एक शहर को देखते हैं जिस शहर में कुछ बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। वहीं जो शहर का बादशाह होता है वह एक बहुत ही जालिम होता है। उसने शहर के चारों तरफ बॉर्डर बना दिया था और लोगों में ये बातें फैला दी कि जो भी उस तरफ जाएगा मारा जाएगा। अब अपनी जान को बचाने के लिए लोग इसी शहर में रहते हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। अब शहर के बादशाह ने लोगों पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे आदमियों को रखा था, पर उनमें से एक आदमी वहां से निकलकर भाग चुका था। जी बातें जब बादशाह को पता चलती है तो वह अपने एक खास आदमी को उस आदमी के घर को जलाने को कहता है। अब जब वह आदमी उसे घर पे जाता है तो वहाँ पर उसे काफ़ी सारी किताबें और तस्वीरें देखने को मिलती है। उस आदमी का नाम विल्किट होता है। वह किताबों को पढ़ता है जिसमें बताया जाता है कि हमारे शहर को किस बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। हमारे शहर में बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है इन्हीं लोगों के साथ। अगर हमने जल्दी से जल्दी शहर को खाली नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे। अब ये सारी बातें वो अपनी वाइफ को भी बताता है। हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी वाइफ इस पर यकीन नहीं करती। वह अपनी वाइफ से कहता है कि हमें ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, पर उसकी वाइफ साथ आने से मना कर देती है। फिर वह अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। अब जब उसको पता चला था कि उसके शहर में एक बुरी आत्मा का कब्जा है तो उसके शरीर में भार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पता नहीं क्यों। अब वह जैसे तैसे बॉर्डर के पास जाता है तो तभी वहाँ पर बॉर्डर पर उसे बादशाह का जो खास आदमी था वह दिखाई देता है। ये छुपकर उन लोगों की बातों को सुनता है। ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते कि दरअसल इनसे पहले जो आदमी भागा है, अरे वो तो बच चुका है, वो दूसरे शहर में है। ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते कि इस बात को कैसे छुपाया जाए, क्योंकि बाकी लोगों को पता चलेगा तो वो भी यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे जैसे विल्किन शहर से बाहर जाता है तो हम देख पा रहे थे कि उसके शरीर में एक अजीब सी चीज़ें बढ़ रही है और वह वजन नहीं संभाल पा रहा है उस चीज़ का। तभी उसकी एक आदमी हेल्प करता है। वह आदमी विल्किन को रास्ता दिखाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ से लाइट आ रही होती है। वह उसे समझाता है कि विल्किन तुम किसी की बातों को ना सुनकर सीधे इस रास्ते पर चलो और रुकना नहीं, बस तुम्हें चलते रहना है। वही एक नया शहर तुम्हारे जीने लायक होगा। ये बात कहकर वह उसे यहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर राजा और उसके सिपाही आ चुके थे। पर बाद में हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विल्किन के ही दोस्त होते हैं जो कि उसे शहर को छोड़कर जाने से मना कर रहे थे। पर विल्किन उनकी बातों को नहीं सुनता और उन्हें बताता है कि यहाँ से दूर एक ऐसा शहर है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सोने की सड़कें हैं, रहने के लिए अच्छे मकान हैं, जहाँ पर सभी लोग आज़ादी से रहते हैं। हमें इसकी गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो अभी हमारा बादशाह है। साथ ही बताता है कि हमारे शहर में एक बुरी साहे का कब्जा है, हमें जल्दी से जल्दी शहर छोड़ना होगा वरना जंग होगी, हम मारे जाएंगे। पर जैसे कि उसकी वाइफ ने उसकी बातों को नहीं सुना था, उसके दोस्त भी नहीं सुनते, पर जैसे तैसे वो अपने एक दोस्त को मना लेता है। अब ये लोग थोड़ी देर आगे ही बड़े होते कि ये दोनों ही एक खाई में गिर जाते हैं। अब इस चीज़ से विल्किन के दोस्त को गुस्सा आता है और वो कहता है कि विल्किन तुम झूठे हो, तुमने तो कहा था कि आगे बहुत अच्छा शहर होगा, पर यहाँ पर तो दलदल वाली खाई है। इसलिए वह उसका भी साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर विल्किन अकेला होकर मदद के लिए पुकारता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी हेल्प करता है और आगे का रास्ता बताता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बादशाह को, जो कि उसे बता रहा होता है कि यार एक आदमी तो शहर छोड़ के भाग चुका है और हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। अब बादशाह जैसे ही बातों को सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जो उसका खास आदमी होता है वह उसे बहुत ज़ोर से दूर फेंक देता है सजा के तौर पर। वह उसे कहता है कि अभी तो केवल एक आदमी गया है, लेकिन उसे देखकर सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें अपना काम ठीक से करना होगा कि कोई जा ना पाए। साथ ही इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वह कहता है कि बाहर जाकर अफवाह फैला दो कि विल्किन यानी जो आदमी भागा है वह मारा जा चुका है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम विल्किन को देखते हैं। तभी उसे रास्ते में एक जादूगर दिखता है जो कि चलता था तो उसके पीछे सोने के सिक्के गिरते थे। वह आकर विल्किन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीठ पर ये जो वजन है वह बढ़ते जा रहा है। वह उसे बताता है कि चलो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता हूँ जिसके जरिए तुम जल्दी से पहुँच जाओगे मंजिल तक और ये वजन भी कम हो जाएगा। वह उसे कहता है कि मुझे जो पहले आदमी मिला था उसने तो मुझे दूसरा रास्ता बताया था और अब मुझे आप दूसरा रास्ता बता रहे थे। अब दूसरे आदमी को झूठा साबित करते हुए जादूगर कहता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है तुमसे, तुम सिर्फ मेरी बातें सुनो। हमें पता चलता है कि जादूगर भी बुरा आदमी होता है जो केवल बादशाह के लिए ही काम करता है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई शहर से बाहर जाए। अब विल्किन उसी रास्ते में चलता है तो वह एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जो कि उस जादूगर ने बताया था। तभी हम यहाँ पर बहुत बड़े पहाड़ को देखते हैं जो विल्किन को मारने की कोशिश करता है। वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है, पर अपने उसकी मदद के लिए तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने उसे पहली बार बचाया। वो कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना और अपने रास्ता को छोड़ दिया। अब जैसे तैसे ये लोग वहाँ से भागकर निकलते हैं। अब वह आदमी फिर से विल्किन को सही रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि रास्ते पे तुम किसी की भी नहीं सुनना, केवल इसी रास्ते को पकड़कर चलते रहना। वह कहता है कि रास्ते पर चलते चलते तुम्हारे पीठ का ये वजन भी कम हो जाएगा और तुम उस जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, जहाँ पर सोने की भी सड़कें हैं और सभी लोगों को आज़ादी है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी खाने और रहने के लिए।
अब बिल गेट्स उस आदमी की बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शहर के में बादशाह के उसी आदमी को, जिसे पता चल चुका था कि जो पहले आदमी भागा था उसके साथ एक और आदमी यानी बिल ग्रिप्स भी शहर से भाग चुका है। अब इन सभी बातों को सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम जाओ, उसे जाकर दूसरे शहर में जाने से रोको। अब बिल ग्रिप्स को रोकने के लिए बादशाह बहुत बड़ी बड़ी भयानक चमगादड़ों को भेज देता है जो कि उस पर अटैक कर देती हैं। बिल ग्रिप्स जानता था कि इतने सारे वजन जो उसके शरीर से जुड़ा है उसके साथ मिलकर वह उन चमगादड़ों से नहीं बच सकता, ना ही फाइट कर सकता, इसलिए वह से भागने का सोचता है। तभी उसके सामने बहुत बड़ा दरवाजा उसे देखने को मिलता है। बिल ग्रिप्स दरवाजे के पास जाकर उसे खड़खड़ाता है ताकि उसकी जान बच सके और तभी एक आदमी वहां निकलकर उसे अपने अंदर ले लेता है। अब ये लोग थोड़ी देर रुके ही होते हैं कि तभी वह आदमी बिल ग्रिप्स को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये क्रिएचर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वह कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इन क्रिएचर को तो मैं ही संभाल लूंगा। बिल ग्रिप्स अब वहाँ से भागने लगता है, बहुत जगह पर जाता है और वही आदमी उन चमगादड़ों से भी फाइट करता है, पर बिल ग्रिप्स थक जाता है लास्ट टाइम। बिल ग्रिप्स थक कर अपनी मदद को मांगता है। अब उसकी मदद के लिए यहाँ पर बहुत सारी जुगनू आ जाती हैं। अभी सारी जुगनू रास्ता दिखा कर बिल ग्रिप्स को एक परी के महल में ला देते हैं। वह उसकी तारीफ करती है उसकी बहादुरी के लिए। बिल ग्रिप्स परी उसे बताती है कि अब तुम्हें एक जरूरी काम के लिए चुना गया है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। तुम्हें चुना गया है अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए, इसके लिए तुम उसी शहर पे जाओ जहाँ पर तुम जाना चाहते हो और वहाँ की बादशाह से हेल्प लो और उस बादशाह की मदद से तुम अपने सारे लोगों को उस बुरे शहर जहाँ पर बुरी आत्मा का कब्जा है वहाँ से भी निकाल कर बचा सकते हो। अब परी उसे एक आदमी को दिखाती है जो कि बुरा आदमी होता है और वैसे कहती है कि आने वाले समय में तुम्हें इससे फाइट करनी होगी, इससे तुम जानकर पहचान लो। अब आगे जाने के लिए परी बिल ग्रिप्स को एक रास्ता दिखाती है, पर जब वह थोड़ा आगे बढ़ा होता है तभी वहाँ पर उसे दो रास्ते एक साथ देखने को मिलती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, पर वह अपने मन से एक रास्ते को डिसाइड कर चलने लगता है। वह कुछ ही दूर पर आगे बढ़ रहा होता है कि हम देखते हैं कि अचानक से ही उसकी शरीर पर रखा हुआ वजन कम हो जाता है, जहाँ पर उसे 3 परियां मिलती हैं। अब आगे जाता है तभी उसे एक घर दिखता है। अब जो घर था उसका मालिक की बहुत सारी बेटियां थी। अब ये लोग बिल ग्रिप्स का स्वागत कर उसे खाना खिलाते हैं और उसे लड़ने के लिए सिपाही वाला सूट भी देते हैं। वही हम देखते हैं बादशाह को, वही बुरा बादशाह, जब उसे पता चलता है कि उनके शहर का एक और आदमी भाग चुका है तो वह अपने सर्वेंट को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। गुस्सा होकर उसे बहुत बड़ी सजा देता है। वो कहता है कि तुम उस आदमी को पकड़ो और शहर में भी अफवाह फैला दो कि वह आदमी जो भागा है वह भी मारा जा चुका है और अब जो यहाँ से भागेगा वह धीरे धीरे मरता जाएगा। वहीं हम बिल ग्रिप्स को देखते हैं जो कि उस शहर से काफ़ी दूर आ चुका था, इसलिए बादशाह डिसाइड करता है कि वह खुद ही जाकर बिल ग्रिप्स को मारेगा और वह उसके सामने चला जाता है। अब बादशाह बिल ग्रिप्स के सामने जाकर उस पर अटैक कर देता है, पर बिल ग्रिप्स उस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता था कि यह उसे वापस ले जाने के लिए ही आया हुआ है। बादशाह उसे समझाता है कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, पर बिल ग्रिप्स उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करता है, जिससे कि उसे भी गुस्सा आने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़े चमगादड़ मॉन्स्टर में बदल जाता है। बिल ग्रिप्स की ताकत उसके सामने बहुत कम पड़ रही थी क्योंकि वो बहुत छोटा था, पर बिल ग्रिप्स हार नहीं मानता और उस पर अटैक करता है, उसे चोटिल कर देता है। यहाँ पर वह डीमन भी समझ चुका था कि वह उसे नहीं हरा सकता। वह कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, वापस फिर आऊँगा। बिल ग्रिप्स जो कि लड़ाई करके बहुत ज़्यादा थक चुका था वह वहीं पर सो जाता है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने देखता है अपने किसी को जो कि उस पर अटैक करने वाला होता है। जब बिल ग्रिप्स उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी के शहर का एक आदमी है। ये वही आदमी था कि जो कि सबसे पहले शहर छोड़कर वहां से भागा हुआ था, जिससे किताब बिल ग्रिप्स ने पढ़ी थी और जिसे पढ़कर उसे पता चला था कि उनके शहर में एक बुरी आत्मा का कब्जा है। तभी बिल ग्रिप्स को यहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने बार बार उसकी हेल्प करी, उसे पहाड़ से बचाया, उसे रास्ता दिखाया। वह आदमी इन्हें रास्ते के बारे में बताता है। वह कहता है कि अब रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक शहर आएगा जहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने ब्लड को देना होगा। उन्हें नहीं पता होगा कि आखिर वह आदमी क्या कह रहा है। इस बात को सुनकर हालांकि वह दोनों ही डर जाते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, उस गाँव पहुँचते हैं तो वह देखते हैं वहाँ पर एक मेला लगा हुआ है, पर इन लोगों ने तो सोल्जर के सूट पहने हुए थे, जिसे देखकर सभी लोगों को लगता है कि सभी लोग गलत है और मुजरिम है, इसलिए वह लोग उन्हें जज के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जज उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें अपने शहर आने के जुर्म में फांसी की सजा सुना देते हैं। अब दोनों को समझ में आता है यार वो पहला आदमी कह क्या रहा था। दरअसल वो पहला आदमी कह रहा था कि उन्हें उनका खून देना होगा, यानी उन्हें अपनी जान देनी होगी। अब जो कि पहला आदमी था वह बिल ग्रिप्स को बताता है कि वह स्वीकारता है कि पहली मौत उसकी हो और बिल ग्रिप्स की बाद में। हम यहाँ देख पा रहे होते कि दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाता है, पर तभी यहाँ पर बिल ग्रिप्स की हेल्प करता है एक जेलर जो कि बिल ग्रिप्स के बारे में जानता था। उसे पता था कि बिल ग्रिप्स दूसरे शहर से आया हुआ है और उसी की हेल्प से उनका ये शहर आगे बढ़ पाएगा, इसलिए वह बिल ग्रिप्स की हेल्प करता है, उसे जेल से निकालता है और उसी के साथ आगे बढ़ने लगता है।
वह आदमी उसे बताता है कि उसे पता है एक शॉर्टकट रास्ता जिसकी हेल्प से वह जल्दी से उस शहर तक पहुंच सकता है, पर ये शॉर्टकट उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारी मुसीबत थी। अब यहाँ पर विल गिब्स ये बात जान चुका था कि वो दोबारा से भटक चुके हैं और तूफान से बचने के लिए वह एक गुफा में जा छुपते हैं। पर असल में हमें पता चलता है कि कोई एक गुफा केव नहीं होती बल्कि एक बहुत ही बड़े इंसान का जूता होता है और वह इन्हें पकड़ कर कैद कर देता है। पर तभी हमें पता चलता है कि विल ग्रिप्स के पास तो एक चाबी होती है। वह उस चाबी की हेल्प से ताले खोलने की कोशिश करता है और खुल जाता है और वह दोनों ही वहां से भागने लगते हैं। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि वो जो जॉइंट मॉन्स्टर थे उन्हें उनके भागने की खबर पड़ जाती है। वह उसके पीछे भागते हैं, पर इससे पहले कि वह आदमी उन्हें पकड़ पाता वह आदमी भाग भाग कर वहीं पर थक कर नीचे गिर जाता है और वह दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। अब वह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से काफी आगे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक फार्मर मिलता है। वह उन्हें कहता है कि मैं उसी बादशाह का आदमी हूँ जहाँ पर तुम जाना चाहते हो और उसने मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है। वह उसे बताता है कि तुम्हें बस आगे बढ़ना है, बस हार नहीं मानना है। अभी दोनों आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी वहाँ पर रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी ने मिलता है जो कि उन दोनों को ही हिप्नोटाइज कर देता है। वह आदमी उन दोनों को एक अलग रास्ते पर ले जाता है और वहाँ पर कैद कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी बुरे बादशाह ने भेजा था इसी को। विल ग्रिप्स को बाद में ये बातें समझ में आने लगती है कि वह इस सफर में अकेला नहीं है। जैसे कि वह प्रॉब्लम में फंस भी रहा था तो लोग उसकी मदद कर रहे थे, परी और उस इंसान और फार्मर। फिर तभी वह उस परी को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। परी वहां पर आ भी जाती है और उन्हें जाल से छोड़ा देते हैं। अब वे लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे पहला आदमी जो उन्हें मिला था उन्हें बताया था कि तुम्हें इस जगह पर पहुंचना है। पर वह आगे बढ़कर देखते हैं कि वहां पर एक समुद्र की दीवार होती है, वह जिसे देखकर वो दोनों ही उदास हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जो कि विल ग्रिप्स की हेल्प किया करता था पूरे सफर में। वह विल ग्रिप्स को समझाता है कि तुम्हें इस सफर में हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें इस समुद्र को पार करना चाहिए। जब तुम इसे पार करोगे तो तुम उस शहर तक पहुंच जाओगे। अब ये बातें सुनकर जो विल ग्रिप्स का साथी होता है वह समुद्र में जंप करके उसे पार कर लेता है। अब विल ग्रिप्स भी यही करने वाला था, लेकिन तभी उसका वही बुरा बादशाह जो कि उसके शहर का था वो उसे बदला लेने के लिए आ चुका था। वह आते ही समुद्र के अंदर विल ग्रिप्स से फाइट करना शुरू कर देता है, पर विल ग्रिप्स भी हार नहीं मानता और वह बहुत कोशिश करके उस मॉन्स्टर बादशाह से लड़ता है और उसे हरा देता है। साथ ही वह खुद ही बेहोश हो जाता है और जैसे विल ग्रिप्स को होश आता है तो वह देखता है कि वह तो हेवन में आ चुका था, एक जन्नत जैसी जगह, चारों तरफ सोने की सड़कें और आज़ादी। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या विल ग्रिप्स मारा जा चुका है और वह हेवन में है? पर इसका आंसर हमें इस रूप में मिलता है कि वह अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है जहाँ पर वह बताता है कि मेरी प्यारी मैं हमेशा से जानना चाहता था और वहाँ पर वो सभी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बताई थी। और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।